गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों कुलाम लॉ के बारे में अपन पढ़ चुके थे। क्या होता है कुलाम लॉ, और दो कंडीशन ध्यान में रखना कि कुलाम लॉ जो होता है वो अपने एक तो पॉइंट चार्ज पर लगेगा, और दूसरा वो लगेगा जब चार्ज आपके कौन सी कंडीशन में होंगे बच्चों, रेस्ट कंडीशन में। तो कंडीशन ऑफ कुलाम लॉ रिमाइंड रखना कि एक तो चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, और दूसरी बात दोनों जो चार्ज हैं वो कौन सी कंडीशन में होने चाहिए, रेस्ट कंडीशन में। पॉइंट चार्ज क्या होता है बता चुका हूँ मैं। स्मॉल साइज का चार्ज होगा, मैग्नीट्यूड ज़्यादा या कम हो सकता है, ठीक है ना। साइज जो होगा वो एज कम्पेयर टू डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। उसके बाद में अपने बात करी थी इसमें कुलाम लॉ के जो न्यूमेरिकल थे कुछ, ठीक है, उसके वेक्टर फॉर्म के बारे में बात करी थी मैंने। और उसके बाद में जो अपन आज पढ़ने जा रहे हैं इसमें अपन पढ़ रहे हैं अपन इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन आएगा फोर्स के लिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन आएगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन आएगा अपना पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। तीन के लिए आएगा, यानी कि ये वाला जो टॉपिक है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो आपका टॉपिक है ये कोरिलेट करेगा आगे जाके 3 चैप्टर से, ठीक है। फोर्स है उसका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का देखना, और उसके बाद में पोटेंशियल का देखना। तो उसको ध्यान से समझना, ठीक है। कुछ वेक्टर के जो कंसेप्ट है वेक्टर के कंसेप्ट में काम में लूंगा, ठीक है, तो वो बता दूंगा मैं आपको क्या क्या है। और आज इस चैप्टर है इसी पोर्शन को अपन कंप्लीट करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और इसी के जो न्यूमेरिकल हैं, जो भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है वो भी अपन इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो 1 बाय 1 देखो क्या होता है, ठीक है। देखो भाई ये तो सबको मालूम है, अगर मैं ये कहता हूँ कि ये एक चार्ज है आपके पास में Q1 है, और बच्चों ये एक चार्ज कितना है Q2 है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो कुलाम फोर्स लगेगा वो मैग्नीट्यूड में क्या होगा, इक्वल होगा, डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। फोर्स लिखना आता है आपको, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है R, इसको कैसे लिखूंगा 2 1, ये हो जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 2 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और फिर मैंने कहा था इन दोनों के मैग्नीट्यूड बच्चों क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी कि 1 पर 2 की वजह से, और ये होगा 2 पर 1 की वजह से। और ये जो आपके पास में आएगा ये होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये अपन बात कर चुके हैं कुलाम लॉ के। अब अगर मान लो आपके पास में 3 चार्ज हो, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे मान लो एक चार्ज आपके पास में ये है Q1 है, एक चार्ज आपके पास में ये है Q2 है, और एक पॉइंट चार्ज आपके पास में ये है Q3। मैंने 3 चार्ज लिए हैं Q1 Q2 और Q3, और ये सारे के सारे कैसे चार्ज हैं बच्चों, पॉइंट चार्ज हैं, ठीक है। तो कहानी देखो कैसे रहेगी। आपको मान लो इस पर फोर्स फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है नेट फोर्स ऑन 2, नेट फोर्स ऑन 2। तो भाई ये पॉजिटिव, तो एक फोर्स लगाएगा इस पर, ठीक है। एक जो फोर्स लगाएगा उसको मैंने F1 नाम दे दिया, ठीक है। पूरा नाम तो होता है 2 पर 1 की वजह से, लेकिन मैं इसको 1 लिख रहा हूँ। लिखना तो मेरे को देखो बच्चों ऐसा चाहिए, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, चलो चाहे तो ऐसे लिख लो, कोई नहीं, ठीक है। तो भाई पॉजिटिव है, क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो एक तो 2 पर फोर्स आएगा 1 की वजह से, और एक कौन लगाएगा बच्चों, 3 नंबर फोर्स भी लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगेगा। और एक फोर्स अपने पास में ये आएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। आपको क्या करना है, इन दोनों का वेक्टर सम करना है, फोर्स 2 पर 1 की वजह से, फोर्स 2 पर 3 की वजह से, इन दोनों का क्या करना है, वेक्टर सम। भाई वेक्टर सम का मतलब होता है जब इन दोनों का आप ऐड करोगे तो इनके बीच में एंगल कितना है वो एंगल आपको लेना है, ठीक है ना, वेक्टर सम करना है इसके अंदर। क्योंकि फोर्स कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसके बाद में एक बात ये ध्यान रखना, ये जो फोर्स है 2 ये अनअफेक्टेड रहेगा किससे, Q3 से, यानी कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, भाई ये Q1 है और बच्चों ये क्या है, Q2 है, यानी कि इन दोनों के बीच में लगने वाला कुलाम फोर्स F3 पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि ये F3 इन दोनों के बीच के फोर्स को अफेक्टेड नहीं करेगा। और ये 2 और 3 है, इनके बीच का जो फोर्स है इसको Q1 अफेक्टेड नहीं करेगा, यानी कि ये जो होगा नॉट अफेक्टेड बाय Q3, ठीक है। क्योंकि 1 और 2 का फोर्स है तो Q3 द्वारा अफेक्टेड नहीं होगा। और ये जो आपके पास में फोर्स है ये आपके पास में रहेगा नॉट अफेक्टेड बाय Q1, ठीक है। कोई दिक्कत है तो इसी को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो भाई किसी भी चार्ज पर आपको फोर्स निकालना है तो उस चार्ज पर अलग अलग जो चार्ज है उनके द्वारा लगाया गया जो फोर्स है उसका आप क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। अब ये तो मान लो मैंने भाई साहब
तीन चार्ज लिए हैं, मान लो बहुत सारे चार्ज हो आपके पास में, एक चार्ज ये है Q1, ठीक है, एक चार्ज ये है Q3, एक चार्ज ये है बच्चों अपने पास में Q3, एक चार्ज आपके पास में ये है Q4, ठीक है, और मान लो मेरे पास में ये एक फोर्स है ये चार्ज है Qn। अब आपके पास में बहुत सारे चार्ज हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, और ये लास्ट चार्ज कौन सा आपके पास में Qn। अब आपको इस पर मान लो फोर्स निकालना है, तो इस पर देखो फोर्स कैसे निकालोगे, ये हो गया आपके पास में 1 का, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा फोर्स ऑन n ड्यू टू 1। ये 2 है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है, फोर्स ऑन n ड्यू टू 2, एरो लगा देना, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और अब क्या बचा, F3 बचा, तो F3 को मैं यूं कर दूंगा, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन n ड्यू टू 3, ये फोर्स बचा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में फोर्स ऑन n ड्यू टू 4, ठीक है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो फोर्स है आपके पास में, ये फोर्स कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में रिपल्सन रहेगा भाई, ये Q1 है, ये n है, तो रिपल्सन फोर्स इधर आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रिपल्सन फोर्स है तो ये रिपल्सन फोर्स इधर आया, फिर ये 2 है और ये Qn है, रिपल्सन होगा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो सिमिलर चार्ज जो होता है, सिमिलर चार्ज में आप क्या लगाओगे, अट्रैक्शन। सिमिलर चार्ज जो है अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन लगा देना, ठीक है, एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव है तो आप कैसा फोर्स लगोगे, रिपल्सन लगा दोगे, ठीक है, ये कॉमन सेंस की बात है। अब आपको क्या करना है, अब आपको फोर्स फाइंड करना है, अगर आपको मान लो नेट फोर्स फाइंड करना है n पर, n चार्ज पर भाई आपको नेट फोर्स फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे भाई, n पर a की वजह से फोर्स, ठीक है, n पर 2 की वजह से फोर्स बच्चों, n पर 3 की वजह से फोर्स, प्लस n पर 4 की वजह से फोर्स। और मान लो अगर और भी चार्ज है 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर, तो सो ऑन, और इन सब का आप क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। इन सब का आपको क्या करना है बच्चों, वेक्टर सम करना है, ठीक है। तो इसमें आपको दिया हुआ भी है, ये डेफिनेशन में लिख दी है कि इन ए सिस्टम ऑफ n चार्ज, यानी कि आप ऐसा सिस्टम लो जिसमें कितने चार्ज है, n चार्ज है, कितने चार्ज है इसमें, n चार्ज। उसके बाद में ये कह रहा है कि टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हो या कूलम्ब फोर्स। द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, यानी कि इनमें से कोई भी एक चार्ज उस पर लगने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स इज द वेक्टर सम। ये बच्चों ध्यान में रखना, वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्ज ऑफ दिस चार्जेज, यानी कि इस क्यू एन पर तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा वो जो जितने भी रिमेनिंग चार्ज है उन सभी चार्ज की वजह से लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। तो ये सिंपल सी बात है भाई, ठीक है, किसी चार्ज पर आपको फोर्स निकालना है तो सभी चार्ज के द्वारा लगाया गया अलग अलग जो फोर्स है उसका बच्चों आप क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो, ठीक है। वेक्टर सम कर दिया अपन ने। वीडियो को पॉज करो बच्चों और इसको नोट डाउन करो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सी की न्यूमेरिकल की। बस ये इतनी सी कंसेप्ट था ये, अब इसी की न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। अब इसके लिए जो मान लो पहला न्यूमेरिकल मैं लेता हूं आपके पास में, मान लो आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, ये डायमेंशन ए है बच्चों, ये ए है और बच्चों ये भी कितनी है, ए, ठीक है। ये आपके पास में फोर्स है मान लो क्यू, और ये भी फोर्स कितना है क्यू, और ये भी फोर्स कितना है क्यू। इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको मैंने नाम दे दिया बी, इसको मैंने क्या नाम दे दिया सी। तो मैं आपको ये कहूँगा फाइंड, ठीक है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, फाइंड नेट यानी कि टोटल, ई का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स ऑन चार्ज क्यू प्लेस ऑन वर्टेक्स सी, यानी कि जो सी वर्टेक्स पर जो चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है, इस पर बच्चों आपको क्या फाइंड करना है, कूलम्ब फोर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कूलम्ब फोर्स। ध्यान से देखना, शॉर्टकट बताऊंगा मैं, सीधा शॉर्टकट मारेंगे अपन। पहले तो आप डायग्राम ड्रॉ कर लें इसकी। भाई ये एक चार्ज हो गया पॉइंट चार्ज, ये एक बच्चों पॉइंट चार्ज है बच्चों, एक पॉइंट चार्ज ये हो गया, और एक पॉइंट चार्ज बच्चों ये हो गया। ये चार्ज कितना है बच्चों, प्लस का क्यू बच्चों, ये भी कितना प्लस का क्यू बच्चों, ये भी कितना है प्लस का क्यू, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। और बच्चों ये क्या हो गया अपने पास में ए, और बच्चों ये अपने पास में क्या हो गया बी, और बच्चों ये अपने पास में क्या हो गया सी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अब देखो अपन फोर्स दिखाते हैं वन बाई वन। भाई ये पॉजिटिव इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा, भाई पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन होगा। तो ये फोर्स दिखा दो यहाँ, तो ये फोर्स हो जाएगा ऑन सी ड्यू टू ए, ठीक है। उसके बाद में ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव में फिर क्या होगा, रिपल्सन होगा भाई। ये चार्ज देख लिया करो, पॉजिटिव रिपल्सन होगा, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ठीक है। अब आपको पता है कि ये डायमेंशन बच्चों ए है, ये भी ए है और ये भी कितनी है ए, तो एंगल जो होगा ये कितना होगा 60 बच्चों, ये भी एंगल कितना होगा 60 और ये भी एंगल कितना होगा 60। भाई इक्विलैटरल ट्राइंगल में ईच एंगल कितना डिग्री का होता है बच्चों, 60 डिग्री का होता है। तो ये वाला भी एंगल अपने पास में बच्चों कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर अब मान लो मैं फोर्स फाइंड करता हूँ, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, यानी कि इन दोनों के बीच का फोर्स, तो वो कितना होगा के, ये भी चार्ज क्यू, ये भी चार्ज क्यू, तो क्यू इंटू क्यू, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई ए, तो ये आपके पास में आ जाएगा के क्यू ए स्क्वायर, ठीक है। के Q1 Q2 आर स्क्वायर कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग। फिर मैंने फाइंड करा फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, तो ये भी देखो कितना हो जाएगा, ये सी पर बी की वजह से ये दोनों चार्ज क्यू क्यू है, तो ये हो जाएगा के क्यू क्यू, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के क्यू, और बच्चों ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। ध्यान से देखो बच्चों, दोनों फोर्स इक्वल है कि नहीं, इक्वल है, तो ये फोर्स कितना होगा एफ, तो ये भी बच्चों कितना होगा एफ। यानी कि अगर मैं इस फोर्स को एफ मानता हूँ और इसको भी बच्चों में एफ मानता हूँ, चलो ये तो ठीक है, इक्वल आ गया, कोई जरूरी नहीं हर केस में इक्वल हो, यानी कि ये फोर्स एफ है और ये भी फोर्स एफ है। तो अब अपना वेक्टर जो चैप्टर है, वेक्टर चैप्टर के कंसेप्ट यहाँ काम में आएंगे। याद है कि वेक्टर भूल गए, देखो मान लो आपके पास में दो वेक्टर है, टू वेक्टर, ध्यान से देख लेना, इसको मैं बार बार काम में लूंगा। टू वेक्टर है आपके पास में, एक ए है और बच्चों दूसरा क्या है आपके पास में बी है, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट होता है आपके पास में, रिजल्टेंट जो होता है, ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट का मतलब आर प्लस रिजल्टेंट का मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होता है। अब इसमें बच्चों 11th क्लास में एक स्पेशल केस लेते हैं अपन, ठीक है। वो स्पेशल केस ये होता है कि दोनों वेक्टर क्या हो, सिमिलर हो। जैसे ये दोनों वेक्टर देखो एफ एफ है, दो वेक्टर है, उनके मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, ठीक है ना, ए और बी दोनों क्या हो, सिमिलर हो। तो आपके पास में जो आर प्लस आता है वो आता है 2a cos थीटा बाय 2, ठीक है। कुछ नहीं करना, बी की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है और उसको सॉल्व करना है। ये फॉर्मूला बना था इम्पोर्टेंट, ठीक है। और इससे फिर मैंने एक टेबल बनाई थी 11th क्लास में, आपको याद हो तो, जो 11th क्लास के बच्चे जो मुझसे पढ़े हुए हैं, ठीक है, उनको मैंने एक टेबल दी थी और बहुत शॉर्टकट तरीका बताया था सॉल्व करने का। ये थीटा और ये हो गया इनका आर प्लस का मतलब क्या हो गया, ए और बी का रिजल्टेंट, ठीक है। तो एंगल कितना लिया था मैंने, 0, एंगल हो गया 60, उसके बाद में एंगल हो गया बच्चों 90, उसके बाद में एंगल हो गया 120, उसके बाद में एंगल हो गया 0। थीटा की वैल्यू यहाँ 0 रखो, यहाँ 0 रखूंगा तो ये कितना आएगा 2a, 60 रखो तो कितना आएगा √3a, ये हो जाएगा √2a, और बच्चों ये हो जाएगा a, और ये कितना हो जाएगा 0। यानी कि अगर दोनों के बीच में मान लो एंगल 90 है तो रिजल्टेंट कितना होगा, उनका √2 टाइम्स होगा। अब ध्यान से देखो, ये f है, ये f है, इनके बीच में कितना है 60 है, तो बच्चों r प्लस कितना होगा, देखो जब 60 होता है तो r प्लस, यानी कि उनका रिजल्टेंट का मतलब नेट फोर्स, रिजल्टेंट का मतलब क्या हो गया, रिजल्टेंट का मतलब हो गया नेट फोर्स, किस पर, c पर, कितना होगा, जब एंगल 60 डिग्री होता है आपके पास में तो √3 टाइम्स होता है, यानी कि √3 टाइम्स होगा किसका, f का। अब आपको कुछ नहीं करना, ये रूट लिखा 3 और फोर्स देखो f कितना है, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये बच्चों अब आपका आंसर हो गया, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको मैं बार बार काम में लूंगा, इसलिए ये इसको दिमाग में सेट कर लें, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल समझ में आया तो वीडियो पॉज करें, उसको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इसको मैं मिटा नहीं रहा हूं, इसको अपन बार बार काम में लेते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है आपके पास में,
एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है आपके पास में, ये आपके पास में ए है, ये आपके पास में बी है और ये आपके पास में क्या है, सी है। यहाँ पर मैंने इस बार चार्ज लिया प्लस का क्यू, और बच्चों यहाँ पर मैंने क्या लिया, प्लस का क्यू, और इस बार बच्चों मैं यहाँ क्या ले रहा हूँ, माइनस का क्यू ले रहा हूँ। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज। चार्ज एक ही है माइनस क्यू, जो कहाँ पर है, वर्टेक्स ए पर है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये डायमेंशन ए बच्चों, ये ए बच्चों, ये भी कितनी हो गई, ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले डायग्राम ड्रॉ करें इसका, तो मैं इसका डायग्राम, फुल डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ इसका। ठीक है, और अब चार्ज को रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन। ठीक है, ये हो गया चार्ज का, ध्यान से रखना, कंसेप्ट क्लियर रखना बच्चों। ये चार्ज कितना है, प्लस, बच्चों ये चार्ज कितना है, प्लस, ये पॉइंट कौन सा है, बी, ये पॉइंट कौन सा है, ए, यहाँ पर चार्ज क्या है, माइनस, और ये कितना हो गया, सी। ठीक है, ये वाली जो डायमेंशन है ये कितनी है बच्चों, ए बच्चों, ये ए बच्चों, ये ए। फोर्स किस पर फाइंड करना है, ए पर। तो ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये आपके पास में फोर्स आ जाएगा ऑन ए ड्यू टू बी। अब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो इस पर फोर्स आ जाएगा ऐसे, तो इसको मैं लिखूंगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। ठीक है, 1 बाई 1 फोर्स को फाइंड कर लें। तो जब आप देखो फोर्स को फाइंड करोगे, दोनों फोर्स इक्वल आएंगे, दोनों चार्ज देखो, दोनों चार्ज कैसे हैं, सिमिलर है, और डिस्टेंस देखो, इनकी डिस्टेंस भी बच्चों कैसी है, सिमिलर है। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी अकॉर्डिंग टू कूलॉम लॉ के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, और फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, तो ये भी कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों के बीच का फोर्स देख लो, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, कूलॉम लॉ के अकॉर्डिंग Q, ये भी चार्ज Q। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ध्यान रखना, चार्ज आपको पॉजिटिव लेने, साइन चार्ज का काम है, मत लेना, यूं नहीं है कि एक चार्ज को नेगेटिव रख दो, एक को पॉजिटिव रख लो, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव साइन का यूज अपन कर चुके हैं डायरेक्शन फाइंड करने में। भाई चार्ज का जो साइन है पॉजिटिव नेगेटिव, उस चिन्ह का, उस साइन का अपन यूज कर चुके हैं फोर्स की डायरेक्शन लेने में, कि अट्रैक्शन डायरेक्शन इस फोर्स की है। तो अब ये भी फोर्स देखो बच्चों कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको मैं क्या नाम दूंगा, फोर्स एफ। बच्चों इसको मैं क्या नाम दूंगा, फोर्स एफ। क्या नाम दूंगा, फोर्स एफ। ठीक है, आ गया वेक्टर, हो गया कंसेप्ट वेक्टर का, कि भाई ये फोर्स एफ है, अच्छी बात है, ये फोर्स भी कितना है, एफ, बढ़िया बात है, और ये एंगल कितना है, 60, ये एंगल भी कितना होता है, 60, ये एंगल भी कितना होता है, 60। तो बताओ मेरे को, जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं, जब दो वेक्टर ए और बी मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट का मतलब इस पर नेट फोर्स, ठीक है, किस पर, ए पर, कितना होगा, जब एंगल देखो, इन दोनों फोर्स के बीच में एंगल देखो कितना है, 60। अब जब एंगल 60 होता है तो रिजल्टेंट कितना आता है, √3 टाइम्स। रिजल्टेंट कितना आता है बच्चों, √3 टाइम्स ऑफ फोर्स। अब मैंने यहाँ पर ए लिखा है, तो आपको पता है क्योंकि मैंने दो वेक्टर ए और बी लिए, तो ए का कितना होगा, √3 टाइम्स होगा। तो यहाँ फोर्स कितना, एफ, यहाँ पर फोर्स कितना, एफ, एंगल कितना, 60, तो √3 टाइम्स होगा किसका, एफ का। तो ये कितना हो जाएगा, √3 के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बच्चों ये अपने पास में आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, वीडियो को पॉज करें, उसको नोट करें। हाँ, कष्ट दे दिया रहे हैं। लिख लिया बच्चों, तो ये दो क्वेश्चन हो गए अपने पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन स्क्वायर पे। ठीक है, इसी टाइप का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर अपन बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, एक स्क्वायर आपको गिवन है, ये डायमेंशन ए है बच्चों, ये भी कितनी है, ए है बच्चों, ये भी कितनी है, ए है बच्चों, ये भी कितनी है, ए। ठीक है, चार्ज को रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं। यहाँ पर चार्ज मान लो प्लस क्यू है, यहाँ पर चार्ज कितना है, प्लस क्यू है, और यहाँ पर भी चार्ज कितना है, प्लस क्यू है। ये प्लस प्लस, तो बच्चों मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, माइनस ले लेता हूँ। ठीक है, आपको फाइंड करना है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन माइनस क्यू, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन माइनस क्यू।
इसको नाम दे देता हूँ मैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ डी। ठीक है, ये भी मैं कंप्लीट कराता हूँ, उसके बाद अपन फिर और ज़्यादा शॉर्टकट करेंगे। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, ऑन माइनस क्यू चार्ज, ऑन माइनस क्यू चार्ज प्लेस एट वर्टेक्स सी। ठीक है, एक ही चार्ज है माइनस की, उस पर आपको नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। पहले डायग्राम बना लेना क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद में देखो भाई आपके पास में सिंपल सी बात है, आपको देखो एक स्क्वायर दिया हुआ है, क्या दिया है बच्चों, एक स्क्वायर दिया हुआ है। इस पर फटाफट चार्ज को रिप्रेजेंट कर दो, ये प्लस क्यू, और बच्चों ये भी कितना है प्लस क्यू, और बच्चों ये भी कितना है प्लस क्यू, और बच्चों ये कितना है माइनस का क्यू। उसके बाद में देखो बच्चों ये पॉइंट कौन सा है ए, और ये वाला पॉइंट बी, और ये सी, और बच्चों ये कितना हो गया डी। ये डायमेंशन कितनी है ए ए ए ए, ठीक है, स्क्वायर है। अब आप क्या करो, इस पॉइंट पर जितने भी फोर्स है ना उनको रिप्रेजेंट कर दो, जितने भी फोर्स इस पर लग रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करो, और उनका फिर क्या करो बच्चों, आप वेक्टर सम करो। या तो वेक्टर सम जो अगर मैग्नीट्यूड इक्वल आ गए तो शॉर्टकट टेबल यूज करो, अगर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, आर प्लस का रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं क्या होता है इसमें। तो देखो अपन फाइंड करते हैं ये वाला, तो इसमें देखो अपन क्या फाइंड करते हैं इसमें। पहले देखो ये ए, तो बच्चों ये कितनी डिस्टेंस होगी √2 ए। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, फोर्स कैसा आएगा, अट्रैक्शन का आएगा कि बच्चों रिपल्सन का आएगा। ठीक है, फोर्स जो आपके पास में आएगा इसमें, फोर्स जो आपके पास में आएगा ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव अट्रैक्शन होगा। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। ठीक है, और इस पर जो फोर्स आएगा आपके पास में यहाँ पर आएगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। बहुत बढ़िया बात, ठीक है। और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव अट्रैक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर जो फोर्स आएगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। अब इसको देखो 1 बाई 1 फाइंड कर लेते हैं अपन। ठीक है, अगर ज़्यादा शॉर्टकट मारो तो और ही बेस्ट है भाई। ये दोनों चार्ज इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है, तो ये फोर्स कितना आएगा एफ आएगा। शॉर्टकट मारते हैं पहले, देखो ये फोर्स, ये देखो ये एफ, ये देखो ये फोर्स क्यू, डिस्टेंस कितनी हुई ए, तो ये फोर्स अगर एफ है तो ये क्यू, ये कितना है ए, तो ये भी फोर्स कितना होगा एफ होगा, कितना होगा एफ होगा। और ये यहाँ पर √2 आ रहा है तो ये कितना होगा f/2 होगा। शॉर्टकट मारना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। मैं निकाल देता हूँ सारे फोर्स, ठीक है, मैं सारे फोर्स निकालता हूँ आपके पास में यहाँ पर 1 बाई 1। तो पहले हो जाएगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, यानी कि इन दोनों के बीच में फोर्स, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना हो जाएगा KQ² अपॉन ए स्क्वायर। भाई दोनों चार्ज है, उनका मल्टीप्लाई, बीच की डिस्टेंस ए है, ए का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में ये फोर्स निकाल देता हूँ सी और डी में। ये देखो KQ और ये ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा KQ² अपॉन ए स्क्वायर। इसको मैंने एफ मान लिया, तो बच्चों ये भी कितना होगा फिर एफ होगा। ठीक है, ये कितना होगा एफ होगा। अब मैं ये वाला फोर्स फाइंड करता हूँ, तो ये वाला जो फोर्स आप फाइंड करोगे तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, तो ये हो जाएगा KQ, और ये डिस्टेंस कितनी है √2 ए, तो ये हो जाएगा √2 है, तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ए, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा f/2, कितना हो जाएगा बच्चों ये f/2। अब वेक्टर को ध्यान से काम में ले, अब मैं इसको यहाँ दिखा देता हूँ। देखो ये पॉइंट आपके पास में सी है, ये फोर्स कितना है एफ है बच्चों, ये फोर्स कितना है एफ है, और बच्चों ये फोर्स कितना है f/2 है, कितना है f/2। और बच्चों इसमें कोई डाउट नहीं है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। अब ये देखो ये फोर्स एफ और ये एफ, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा। ये देखो जब दो वेक्टर ए और बी मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं तो इनका रिजल्टेंट कितना आता है √2 a टाइम्स आता है, कितना आता है √2 a टाइम्स आता है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आना, इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो ये आएगा। ठीक है, ये एफ और ये एफ, तो बच्चों ये कितना हो गया √2f। अब ये दोनों फोर्स देखो एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे भाई। वेक्टर आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई इस पर देखो फोर्स ये 7 न्यूटन लग रहा है और ये 2 न्यूटन लग रहा है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो जो भी आपके पास में रिजल्टेंट आएगा वो कितना होगा 9 न्यूटन होगा। जब भाई दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच में एंगल कितना होता है, ये 0 होता है। तो ये क्या बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर मीन्स a + b।
ठीक है, यानी जब एक ही डायरेक्शन में होते हैं, वेक्टर में आपके पढ़ा हुआ है, जब दोनों फोर्स, ये फोर्स ए है, ये फोर्स ए है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ए प्लस बी होगा। ठीक है, ये वेक्टर ए है इधर और एक वेक्टर इधर है बी, तो रिजल्टेंट कितना होगा, ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, अब जब मैं रिजल्टेंट फाइंड करूंगा या फिर मान लो जब मैं नेट फाइंड करूंगा, नेट फोर्स ऑन सी, तो मैं दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, यानी कि एफ बाई टू रूट टू एफ। इसमें f कॉमन आ जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा 1/2 और बच्चों ये कितना हो जाएगा, √2। अब f की वैल्यू पुट कर दो, f की वैल्यू कितनी है बच्चों, k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, और एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 1 + 2√2 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये आपके पास में फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपके पास में क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई डाउट, लिखो इसको, वीडियो को पॉज करें बेटा, इसको नोट कर लें। कर लिया पॉज, ठीक है। अब इसके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखो इसके, फिर ये पोर्शन आपका लगभग एंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो बच्चों, ये आपको मैंने दिया है प्लस का क्यूब, ये प्लस का क्यूब, और ये मैंने दिया है प्लस का क्यूब, और ये भी बच्चों मैंने क्या दिया आपको, प्लस का क्यूब। ये ए, ये ए, ये ए, बच्चों ये कितना हो जाएगा, ए। ठीक है, और यहाँ पर कोई चार्ज स्मॉल क्यू दिया हुआ है सेंटर पर, ये डिस्टेंस आर है, ये आर है, ये भी कितनी आर है, आर है। आपको फाइंड क्या करना है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्यू प्लेस एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। ध्यान रखना वो कहाँ पर है, वो सेंटर ऑफ स्क्वायर पर है। तो देखो कैसे फाइंड करोगे, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो बच्चों देखो ये सेंटर पर है, इसको मैं नाम दे देता हूँ, देखो बच्चों 1, इसको नाम दे दिया मैंने 2, इसको बच्चों मैंने नाम दे दिया 3, इसको मैंने नाम दे दिया बच्चों 4। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव में बच्चों क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो F1 इधर आ जाएगा, F1। अभी देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन इधर आ गया, ये पॉजिटिव रिपल्सन होगा, तो ये फोर्स F2 इधर आ जाएगा भाई, ये पॉजिटिव रिपल्सन होगा, तो ये फोर्स किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा F3। ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो ये फोर्स किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा F4, और ये आपके पास में सेंटर है। अब अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, कि आपके पास में भाई साहब 4 फोर्स हैं, ये सेंटर है और यहाँ पर कौन सा चार्ज है, Q। ये वाला फोर्स कितना है, F3, ये वाला फोर्स कितना है, F4, ये वाला फोर्स कितना है बच्चों, F1, ये वाला फोर्स कितना है अपने पास में, F2। और आप देख लो चारों फोर्स इक्वल है, मैग्नीट्यूड में चारों फोर्स इक्वल है, क्योंकि देखो चार्ज इक्वल है और हर चार्ज, देखो यहाँ पर देखो ये चार्ज इक्वल और बीच की डिस्टेंस इक्वल, तो हर फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड आप जो आपके पास में आएगा Q1, Q2, Q3 और ये हो गया बच्चों आपके पास में Q4। और ये जो फोर्स आपके पास में आएगा K स्मॉल क्यू, KQ और अपॉन में ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, K स्मॉल क्यू कैपिटल Q अपॉन A, सॉरी R लिया है क्या मैंने, तो मैंने R लिया, तो आप यहाँ पर R स्क्वायर कर दो। ठीक है, क्या कर दो, R स्क्वायर कर दो। यानी कि अगर मैं कहता हूँ हर फोर्स इक्वल है, तो उसको मैंने क्या मान लिया, F मान लिया। तो ये फोर्स कितना होगा, F, बच्चों ये फोर्स कितना होगा, F, बच्चों ये फोर्स कितना होगा, F, ये फोर्स कितना होगा, F। और ये हर एक में एंगल भी क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, अब ये एंगल देखो, ये एंगल भाई ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा 45, ये कितना होगा 45, तो ये कितना होगा 90। तो हर एंगल में ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है बच्चों, ये एंगल भी कितना है 90 है, और ये एंगल भी कितना है 90। तो ये इसको कैंसिल कर देगा और ये इसको कैंसिल कर देगा, यानी कि जो नेट फोर्स आएगा आपके पास में क्यू पर कितना आएगा, 0 आएगा। नेट फोर्स जो है वो आपके पास में कितना आएगा, 0 आएगा। इसमें चाहो तो नोट लिख लो, नोट लिख लो। इसमें नोट क्या लिखेंगे, इसमें इन सिमेट्रिकल चार्ज distribution
इन सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट सेंटर इज जीरो। सेंटर पर हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंटर पर कितना होगा बच्चों, जीरो होगा। कितना होगा, जीरो। इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। इसके जब एग्जांपल की जब आप बात करोगे, जैसे मान लो मैं कहता हूँ भाई ये क्यूब है, ये प्लस और बच्चों ये कितना हो गया, प्लस। और मैं कहता हूँ भाई इस पर फोर्स फाइंड करो आप, ये सेंटर है, ये इस पर क्यू नॉट। तो जो नेट फोर्स आएगा आपके पास में किस पर, क्यू नॉट पर, कितना आएगा, जीरो। सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमेट्रिकल का मतलब देखो ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये डिस्टेंस आर है तो ये भी कितनी है, आर है, ये डिस्टेंस भी कितनी है, आर है। ठीक है कोई डाउट नहीं है आपके पास में इसमें। ठीक है हेक्सागोनल है, मान लो आपके पास में क्या है बच्चों, हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल में मैं कहता हूँ आपके पास में मान लो कि ये चार्ज प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू बच्चों, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू। ठीक है और ये इसका सेंटर है। और मैं कहता हूँ जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा क्यू नोट पर बच्चों को कितना आएगा, जीरो आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेंटर पर ध्यान रखना, सेंटर पर जो नेट फोर्स आएगा बच्चों, सेंटर पर नेट फोर्स आपका कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है इसी पर भी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उसी में, भाई ये डिस्टेंस आपके पास में ए है, ये ए है, ये ए है और ये ए है। यहाँ पर चार्ज आपके पास में प्लस क्यू, यहाँ पर चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पर चार्ज है प्लस क्यू और बच्चों ये चार्ज आपके पास में क्या है, माइनस क्यू है। ठीक है और ये सेंटर पर आपको फोर्स फाइंड करना है। ठीक है आपको फाइंड करना है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्यू। ठीक है विच प्लेस एट सेंटर ऑफ स्क्वायर, सेंटर ऑफ स्क्वायर। भाई एक तरीका तो देखो ऐसे फाइंड कर सकते हो आप, इन दोनों के बीच में फाइंड करो, इन दोनों के बीच में फाइंड करो, इन दोनों के बीच में फाइंड करो, इन दोनों के बीच में फाइंड करो। ठीक है चार फोर्स फाइंड करो इसकी वजह से, और बाद में इसका क्या करो आप, वेक्टर सम करो और आप क्या यूज करो, ये टेबल यूज करो। ठीक है उससे भी आप कर सकते हो। मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ इसका, इसका जो शॉर्टकट होगा, इसका शॉर्टकट देखो कैसे करेंगे अपन, इसका शॉर्टकट मारते हैं। देखो इसका जो शॉर्टकट होगा आपके पास में ये होगा प्लस क्यू और बच्चों ये कितना होगा आपके पास में, प्लस क्यू और बच्चों ये कितना होगा, प्लस क्यू और बच्चों ये कितना है, माइनस क्यू। ठीक है और ये जो अपने पास में यहाँ है ये आपके पास में क्या है, कैपिटल क्यू सेंटर पर। ठीक है ये डिस्टेंस आर ले रहा हूँ मैं, ये भी आर ले रहा हूँ, ये भी आर, ये भी आर है डिस्टेंस, ये ए है, ये ए है, ये ए है और ये ए है। आप क्या करो, ठीक है इसमें प्लस क्यू, ठीक है ये है ना, एक बार तो देखो ये माइनस क्यू है ना बच्चों, देखो यहाँ पर माइनस क्यू है, इस माइनस क्यू को मैंने यहाँ लिख दिया, इस माइनस क्यू को यहाँ लिख दिया, यहाँ पर मैंने क्या करा, माइनस क्यू और प्लस क्यू कर दिया, कर सकता हूँ क्योंकि देखो माइनस क्यू और प्लस क्यू वापस कितना हो गया, जीरो हो गया, बच्चा कितना मेरे पास में माइनस क्यू बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये देखो ये भाई ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है और बच्चों ये जो प्लस क्यू है, तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, क्या हो गया, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन सब की वजह से कितना आएगा, जीरो आएगा। तो बचेगा क्या आपके पास में देखो एक तो क्यू बचेगा ये वाला चार्ज, ठीक है, और एक आपके पास है माइनस क्यू, और माइनस क्यू कितना बचेगा, ये माइनस का 2q और बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, r। समझ गए, ठीक है ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सारे चार्ज एक ही साइन के होने चाहिए, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो हो गया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सेंटर पर ये है, सबसे डिस्टेंस भी क्या है, सिमिलर है। तो ये जो गोले में मैंने लिखा है इन सब की वजह से नेट फोर्स जो होगा वो आपका कितना होगा, जीरो होगा। तो बच्चा कौन सा, -2q। तो अब आपके पास में इस पर जो फोर्स आएगा ये फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा और ये जो फोर्स होगा ये हो जाएगा Q2Q/r²। ये आपके पास में बच्चों क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपके पास में बच्चों क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है एक लास्ट क्वेश्चन और बच्चा है सुपरपोजिशन का, वो देख लो।
टाइम हो गया 45 है। एक माइक्रोग्राम, ये भी 1 माइक्रोग्राम, ये भी 1 माइक्रोग्राम, और बच्चों ये भी 1 माइक्रोग्राम। ये हो जाएगा 0, ये 1, ये 2, ये हो जाएगा आपके पास में 3 डैश डैश, ये हो जाएगा अपने पास में 3, और ये आपके पास में एक्स हो जाएगा किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक है, और ये अपने पास में हो जाएगा वाई। आपको फाइंड करना है इसमें नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम प्लेस एंड एस इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो देखो आपके पास में 3 चार्ज दिए हुए हैं, 1 माइक्रोकूलम ओरिजिन पर है, 1 माइक्रोकूलम एक्स 1 सेंटीमीटर पे है, ये ध्यान रखना एक्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये एक्स इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और ये एक्स इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो चार्ज है एक्स इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर, इस पर आपको क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों, इस पर फोर्स फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे इस पर फोर्स, देखो शॉर्टकट मारते हैं अपन। ठीक है, देखो पहले फोर्स देखो, ये 0 है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, मैंने 0 लिख दिया, रिपल्सन होगा। ये पॉजिटिव पॉजिटिव में भी बच्चों क्या होगा, रिपल्सन होगा, 1 हो गया। ये पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन हो गया, ये कितना हो गया, 3 हो गया। अब आप देखो जो फोर्स आप फाइंड करोगे तो 1 की वजह से जो फोर्स आएगा, पहले 0 की वजह से देख लो। मैं दोनों चार्ज कितने हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9, या के लिख देता हूँ, मान लो के, ये हो जाएगा 1 माइक्रोकूलम, ये भी हो जाएगा 1 माइक्रोकूलम, और बच्चों ये डिस्टेंस कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.02, और ये भी कितना हो जाएगा 0.02। इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 1 की वजह से देखो फोर्स कितना आएगा, ये रहा 1। ठीक है, ये 1 पर है, तो अब इन दोनों के बीच में देखो फोर्स कितना आएगा भाई, इस पर नेट फोर्स फाइंड करना है आपको। क्या करना है, इस पर नेट फोर्स फाइंड करना है। तो भाई पहले इसकी वजह से दिए लिया 0, फिर इन दोनों की वजह से Q1, अब Q1 कितना आएगा, के 1 माइक्रो इंटू 1 माइक्रो, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0.01 का स्क्वायर। ठीक है, और Q3 कितना आएगा, Q3 ये रहा 3 नंबर पर चार्ज, इधर है फोर्स ये, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, के 1 माइक्रोग्राम 1 माइक्रोग्राम, और बीच की डिस्टेंस कितनी है, पॉइंट। डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, मीटर में मैंने चेंज कर लिया। अगर इसको मैं एफ कहता हूँ तो बच्चों ये भी कितना है, एफ। आप ध्यान से देखो, ये आपके पास में एस इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर चार्ज है, इस पर ए फोर्स है ये 0, ये फोर्स है ये F1, और ये फोर्स है ये F3, और ये 1 माइक्रोकूलम। और ध्यान से देखो बच्चों, अगर ये फोर्स F है तो ये भी कितना है, F, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे भाई। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, एक फोर्स F है तो दूसरा फोर्स भी कितना है, F है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेट फोर्स कौन सा बचेगा, ये, यानी आपके पास में जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, F0 के। और इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसको सॉल्व तो कर सकते हो, वैल्यू पुट करना के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 10 की पावर 9, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, ये 0.02, इसको सॉल्व करना, ये आपके पास में क्या हो जाएगा, नेट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इसमें भी ध्यान रखना, ये दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में इक्वल थे, डायरेक्शन में क्या थे, अपोजिट थे, तो क्या हो गए बच्चों, कैंसल आउट हो गए। ठीक है, बच्चा कौन सा, Q0, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये आपके पास में फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही बच्चों अपना एंड होता है सुपर पोजिशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो है वो है आपके पास में इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज। ठीक है, थैंक यू बच्चों।